ऐसा क्यों होता है कि 15 साल बाद 15 साल तक पेशेंट ठीक रह सकता है सोराइसिस का, फिर थोड़ी सी डिजीज वापस आ सकती है? सोराइसिस के पेशेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है? सोराइसिस में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि डिजीज़ ठीक होके ठीक ही रहे और वापस ना आए। आपको आज एक केस से ऐसा मिलवाऊंगा कि जिन्होंने 2009 में हमारे साथ ट्रीटमेंट करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े थे। हमने कुछ महीने उनको ट्रीटमेंट दिया, आज 2025 हो गया है। अब वो 15 साल के बाद आज हमारे को मिलने आए हैं। पेशेंट से बात करेंगे, उन्होंने क्या किया था कि 15 साल तक परफेक्ट थे, अब कोहनी पे वापस यहाँ पर पैच आया है। ऐसा क्यों होता है कि 15 साल बाद 15 साल तक पेशेंट ठीक रह सकता है सोराइसिस का, फिर थोड़ी सी डिजीज वापस आ सकती है? इस सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप किस सन में हमारे पास आए थे? सबसे मैं आपके पास 2009 में आया था। आपकी मैंने मेडिसिन 5-6 महीने खाई, उसके बाद डिजीज़ मेरा ठीक हो गया। जो आपकी लगाने वाला तेल था और कुछ मेडिसिन थी वो मैं लगाता रहा 4-5 साल और वो चलता रहा। फिर 16 साल के बाद आज 2025 में मैं आया हूँ, तो अभी थोड़ा सा मेरी खूनी पे वापस आए हैं, कुछ पैच और कुछ पैरों पे आए हैं, उसके लिए मैं दोबारा आया हूँ आपके पास। तो तब आप वो 3 तरह की टैबलेट्स, ऑयल लगाना और धूप लगाना ये मैं रेगुलर करता हूँ। वो रेगुलर करते रहते थे। और आपने शायद कुछ खाने पीने की 2-3 चीजें बताई थी और थोड़ा एक्सरसाइज के लिए बोला था, क्योंकि मेरा सेल्स का काम है तो भाग दौड़ रहती है, तो आपने बोला था कि एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक हो, नहीं तो जैसे है आप चलाइए, क्योंकि आप चलते फिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या उन दिनों में कोई बहुत ज्यादा परहेज तो नहीं बताए थे आपको? नहीं, ऐसा कोई का परहेज कुछ नहीं था। कोई ज्यादा परहेज नहीं था? नहीं, कोई ऐसा मेजर कोई परहेज नहीं था। तो जैसे मैं अपनी वीडियोस में आजकल कई बार बताता हूँ कि क्या हो रहा है कि नेट के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। ये 5 चीज़ें खाने से सोराइसिस वापस नहीं आएगा, दूध इन्फ्लामेटरी होता है, इसको नहीं पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें नेट के ऊपर बहुत बढ़ती जा रही हैं और बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ये सत्य भी है, लेकिन मैं बार बार अपनी वीडियो में समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें 5% इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि रेगुलर मेडिकेशन और सन एक्सपोजर करने से रिकवरी फास्ट आती है। परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2009 में इनको 4-5 महीने ट्रीटमेंट लिया, आज 15 साल के बाद ये वापस हमारे पास आए हैं। और ये कोहनी पर पैचेस दिखाना, ये वाला यहाँ पर आप जूम करके देखो, ये पैचेस जैसे टिपिकल सोराइसिस का पैच है। ये 15 साल के बाद वापस आया है। पहले बॉडी के ऊपर भी पैचेस थे, बालों के ऊपर भी पैचेस रहते थे, जैसे कि रूटीन में हम देखते हैं नीज के ऊपर सारे पैचेस रहते हैं। अब कई बार बात आती है कि ये वापस क्यों आता है, कि 15 साल तक पेशेंट ठीक रहा, 15 साल के बाद वापस आ गया। ट्रिगर्स जो होते हैं सोराइसिस के, वो अगर ट्रिगर्स होते हैं, क्या ट्रिगर्स हैं? नंबर 1, अगर आपकी स्लीप पैटर्न बिगड़ जाती है, नींद बिगड़ जाती है ठीक होने के बाद, तो वो सोराइसिस को ट्रिगर करती है। नंबर 2, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लंबा टाइम रहना शुरू हो जाता है। नंबर 3, अगर अधिक मात्रा में मानसिक तनाव बहुत लंबे टाइम तक रहना शुरू हो जाता है, तो ये सोराइसिस के नॉन ट्रिगर्स हैं। क्योंकि सोराइसिस को लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब हमारा रहन सहन में जब गड़बड़ होती है तो सोराइसिस ट्रिगर होता है। तो जैसे इन पेशेंट ने बताया कि ठीक होने के बाद ऑयल 4-5 साल बाद भी ये लगाते रहे, तो वो उससे सारी चीज़ रिकवरी रही। और जब पहले आप जब आए थे हमारे पास, सोराइसिस रहता था, तो किस तरह की दिक्कत आती थी, क्या होता था तब आपको लाइफ में? नॉर्मल क्या दिक्कत महसूस करते थे? नहीं, सच कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन पैच सब जगह वाइट पैच ने, ड्राइनेस बहुत रहती थी स्किन में, बालों में भी काफी था उस टाइम पे। अभी बालों में तो दोबारा आया ही नहीं कभी। अभी आप देखोगे थोड़ा बहुत, शायद यहाँ पे आपको लग रहा होगा थोड़ा सा आते हैं, पर ओवरऑल स्कैल्प के अंदर ठीक रहा, कोई इशू नहीं है, स्कैल्प में कभी कोई दिक्कत नहीं। तो स्कैल्प सोराइसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, ये जैसे सोराइसिस को ओवरऑल इनक्योरेबल डिजीज कहते हैं, लेकिन मेरे को 30 सालों का एक्सपीरियंस में मैंने क्या नोट किया है, स्कैल्प सोराइसिस वाले पेशेंट जिनमें सोराइसिस अर्ली स्टेज में होता है और सिर्फ बालों में होता है, और ऐसे पेशेंट जो पाल्मोप्लांटर सोराइसिस के होते हैं, मतलब सोराइसिस अभी हाथ और पैर पे ही होता है, बॉडी पे अभी नहीं गया होता, ऐसे पेशेंट्स में अर्ली ट्रीटमेंट अगर हम शुरू कर लेते हैं तो डिजीज़ ठीक हो जाती है और वापस नहीं आती। इंटरनल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑयल्स हमें फिर भी लगाते रहना चाहिए। तो आज हम इनको, पेशेंट को यही गाइड करेंगे कि कई बार हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है, उसके बाद सर्दियों के 3 महीने नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी,
अगर इन 3 महीनों में हम 1-2 साल और मेडिसिन ले लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में इसका ट्रिगर आने का खतरा होता है, जो रिकवरी आती है, तो उस वो ट्रिगर भी वापस ना आए, तो हम सर्दियों में अगर 3 महीने दवाई ले लें और गर्मियों में ऑयल हम कुछ ना कुछ लगा के थोड़ा धूप लगाते रहें, तो भी सोराइसिस की मेंटेनेंस की जा सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एलोपैथिक में जो ड्रग्स हैं, चाहे वो मिथोट्रेक्सेट है, चाहे वो साइक्लोस्पोरिन है, चाहे वो एप्रीमिलास्ट है, चाहे वो बायोलॉजिक्स है, ऑल दीज ड्रग्स आर लिवर टॉक्सिक एंड इम्यूनोस्प्रेसेंट्स। तो ऐसी ट्रीटमेंट जो इम्यूनिटी को कम करे, हमारे लिवर की टॉक्सिसिटी करे, किडनी के फंक्शंस को डिरेट करे, ऐसी ट्रीटमेंट की बजाय अगर हम हर्ब्स पे रहते हैं और हम ऑयल लगा के ही रिकवरी पा लेते हैं, हम हल्दी खा के ही रिकवरी पा लेते हैं, तो ये बहुत ही एक सेफ अप्रोच है सोराइसिस के लिए। बहुत अग्रेसिव ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर सोराइसिस जॉइंट्स में चला जाता है, सोराइटिक आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, पेशेंट आते हैं कि स्किन भी भरी होती है, ये उंगली में पेन भी आना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ सिर्फ हर्ब्स काम नहीं करती, क्योंकि पेशेंट लेट हो जाता है। तो मैं अभी सभी अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, सोराइसिस में कभी भी ये मत सोचो, क्योंकि पेशेंट क्या सोचता है कि अरे मेडिकल से एक ट्यूब लगाने से आराम तो आ ही जाता है, लेकिन आराम आ जाता है, लेकिन डिजीज़ उन्हीं महीनों में डीपर लेयर्स में जाके जॉइंट्स इन्वॉल्व करती है, जॉइंट में एंटर करती है। तो कभी ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ कोहनी पे और घुटने पे तो और बालों में तो है, मैं तो ट्यूब लगा के या शैम्पू सालिसिलिक एसिड या क्लोबिटासोल लगा के ठीक होता हूँ। ये अप्रोच ठीक नहीं है सोराइसिस के पेशेंट के लिए। तो बहुत केयरफुली करें। आप जो भी ट्रीटमेंट लें, जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट के साथ जुड़ें, उसको डिटेल में स्टडी करें, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके एक्सपीरियंस को देखें और फिर सोचें कि आपको किस जर्नी पर निकलना है अपने ट्रीटमेंट के लिए। और हमारे चैनल के ऊपर 200 से 300 वीडियोस अवेलेबल हैं सोराइसिस की, आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखें। सिंस द लास्ट 30 ईयर्स इंडिया का ये अकेला ऐसा चैनल है जिसमें कि पिछले हम 25-30 सालों से वीडियो बना रहे हैं। अभी 1-2 सालों से तो बहुत मैं देख रहा हूँ बाढ़ आ गई है, लोग इसके लिए इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, बट एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सोच समझ के फैसला करो, क्योंकि ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए सोराइसिस के केसेस में। नमस्कार।